मूवी की शुरुआत में हम एक ब्रिटिश जहाज़ को देखते हैं जिसमें एक एलिजाबेथ नाम की लड़की लुटेरों का गाना गा रही थी। तभी उसके पास गिब्स नाम का सिपाही आता है जो एलिजाबेथ को गाना गाने से रोक देता है। वो उसे कहता है कि ये गाना उस शापित जहाज़ को हमारी तरफ खींच लाएगा जिस पर काले पर्दे लहराते हैं, जिस पर क्रूर आदमी है, जिसका कप्तान इतना खतरनाक है कि जहन्नुम ने भी उसे बाहर फेंक दिया, और उस जहाज़ का नाम है ब्लैक पर्ल। तभी एलिजाबेथ को पानी में एक लड़का दिखता है जो बेहोश पड़ा था, तो सिपाही उसे पानी से बाहर निकालते हैं। उसका नाम था विल टर्नर और उसके पास एक सोने का सिक्का था जिस पर लुटेरों का निशान बना हुआ था। एलिजाबेथ उस सिक्के को अपने पास रख लेती है और ये बात किसी और को नहीं बताती। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक जहाज़ दिखता है जो तबाह हो गया था। गिब्स के अनुसार ये उन लुटेरों का काम था, पर इस बात का कोई सबूत नहीं था। तभी एलिजाबेथ को एक काले पर्दों वाला जहाज़ दिखता है जो वहीं धुएं में गायब हो जाता है। इसके बाद 8 साल बीत जाते हैं और वो सिक्का आज भी एलिजाबेथ के पास है। तभी उसके पापा उसके कमरे में आते हैं जो पोर्ट रॉयल शहर में एक ब्रिटिश गवर्नर है। आज एलिजाबेथ और उसके पापा एक जश्न में जा रहे हैं जो कॉमोडोर नैरिंगटन के प्रमोशन के कारण रखा गया है। उसी वक्त विल टर्नर एलिजाबेथ के घर आता है जो उसके पापा के लिए एक तलवार बनाकर लाया था। अब विल एक लोहार बन चुका है। एलिजाबेथ उसे देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल विल कहीं ना कहीं एलिजाबेथ से प्यार करता है, पर इस बात का उसने कभी जिक्र नहीं किया क्योंकि एलिजाबेथ गवर्नर की बेटी है और वो खुद एक लोहार है। वहीं दूसरी ओर हम एक लुटेरे जैक स्पैरो को देखते हैं जो एक कश्ती से पोर्ट रॉयल शहर आता है। वो पोर्ट रॉयल शहर में एक जहाज़ चुराने आया है, पर 2 सिपाही उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर एलिजाबेथ अपने पापा के साथ कॉमोडोर के जश्न में पहुंच गई थी। वहां कॉमोडोर नैरिंगटन एलिजाबेथ के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, पर एलिजाबेथ भी कहीं ना कहीं विल से प्यार करती है। वहां एलिजाबेथ को घबराहट होने लगती है और वो किले की दीवार से नीचे समुद्र में गिर जाती है। पानी में गिरते ही वो सिक्का जो एलिजाबेथ के पास था उसमें से अजीब तरंगे निकलती हैं और पूरे समुद्र में फैल जाती है, और उसी वक्त हवा का रुख बदल जाता है। जैक इसे महसूस कर लेता है और फौरन पानी में कूदकर एलिजाबेथ को बाहर निकाल लाता है। वहां जैक उस सिक्के को देखकर चकाचौंध रह जाता है। तभी कॉमोडोर और उसके सिपाही वहां आ जाते हैं, तो जैक एलिजाबेथ के सर पर बंदूक तान देता है और कॉमोडोर को जख्मा देकर वहां से भाग जाता है। सिपाही उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो जैक उनसे बचता हुआ एक कारखाने में जाकर छिप जाता है। दरअसल ये वही कारखाना है जहाँ विल काम करता है। वहाँ जैक का सामना विल से हो जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जैक उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि इस गोली पर किसी और का नाम लिखा है, बेहतर होगा तुम मुझे यहाँ से जाने दो। पर तभी एक आदमी पीछे से जैक के सर पर बोतल दे मारता है जिससे जैक बेहोश हो जाता है और सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जैक को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। उसी रात को एक काले पर्दों वाला जहाज पोर्ट रॉयल आता है जो अपनी तोपों से पूरे शहर को तबाह कर देता है। जैक स्पैरो उन तोपों की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि ये तोपें ब्लैक पर्ल जहाज़ की हैं। उसमें से बहुत सारे क्रूर लुटेरे बाहर आते हैं और पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं। वो लुटेरे एलिजाबेथ के घर जाते हैं, जिन्हें देखकर एलिजाबेथ वहाँ छिप जाती है। तो वो लुटेरे उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास हमारी एक अमानत है जो हमें यहाँ खींच लाई है। वहीं दूसरी ओर कुछ लुटेरे जैक के पास जाते हैं। वो जैक को कप्तान कहकर बुलाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो जैक को अच्छी तरह से जानते हैं, पर फिर भी वो जैक को उसी कैद खाने में छोड़ जाते हैं। इधर एलिजाबेथ को भी पकड़ लिया गया था। विल उसे बचाने की कोशिश करता है, पर एक लुटेरा उसे बेहोश कर देता है। एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल जहाज पर ले जाया जाता है। वहां कप्तान बारबोसा उससे वो सिक्का छीन लेता है। वो लुटेरे एलिजाबेथ को मारने वाले थे, पर एलिजाबेथ उन्हें अपना नाम टर्नर बताती है। टर्नर नाम सुनकर वो रुक जाते हैं और उसे बंदी बना लिया जाता है। सुबह जब विल को होश आता है तो वो सीधा जैक के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस काल कोठरी से बाहर निकालूंगा और बदले में तुम्हें मुझे ब्लैक पर्ल जहाज तक ले जाना होगा। दरअसल विल एलिजाबेथ को बचाना चाहता है, इसलिए वो पर्ल जहाज पर जाना चाहता है, पर जैक उसे जवाब देता है कि मुझे मौत के मुंह में जाने का कोई शौक नहीं। वो लुटेरे मौत के टापू के रहने वाले हैं और वो मौत का टापू कहाँ है ये कोई नहीं जानता, सिवाय उनके जो उसका सही पता जानते हैं। पर जब जैक को विल टर्नर का नाम पता चलता है तो वो उसे ब्लैक पर्ल जहाज पर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। तो विल उसे कैद से आज़ाद कर देता है और वो दोनों मिलकर कॉमोडोर की नाक के नीचे से इंटरसेप्टर जहाज चुरा लेते हैं
और समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। रास्ते में विल जैक से पूछता है कि तुम मेरा नाम जानकर मेरे साथ आने के लिए राजी हुए, तुम ज़रूर मेरे पिता को जानते होगे। तो जैक उसे बताता है कि तुम्हारे पिता एक लुटेरे थे, सब लोग उसे बूटस्ट्रैप के नाम से जानते थे, पर विल इस बात पर यकीन नहीं करता कि उसकी रगों में एक लुटेरे का खून है। इसके बाद जैक विल को लुटेरों के शहर टोटूका ले जाता है, जो एक गुमनाम टापू पर बसा हुआ था। वहाँ उन्हें गिव्स मिलता है, जो अब एक लुटेरा बन चुका है। तो जैक गिव्स को बताता है कि मैं ब्लैक पर्ल जहाज़ चुराने जा रहा हूँ, अब मुझे मेरा जहाज़ वापस चाहिए। बारबोसा की एक कमज़ोरी मेरे हाथ लगी है और इसके लिए मुझे तुम्हारे आदमियों की ज़रूरत है। तो गिव्स जैक और विल को अपने साथियों से मिलवाता है। वहीं दूसरी ओर ब्लैक पर्ल जहाज़ पर एलिजाबेथ बारबोसा से कहती है कि तुम्हें सिक्का मिल चुका है, अब मुझे जाने दो। पर बारबोसा उसे कहता है कि तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि ये क्या है, ये एज़टेक का सोना है। ऐसे 882 सिक्के एक बक्से में कॉर्टेस को दिए गए थे एज़टेक के लोगों पर हो रहा अत्याचार रोकने के लिए, पर फिर भी कॉर्टेस की भूख नहीं मिटी। तो ऊपर वाले ने सोने पर एक श्राप डाल दिया कि जो कोई भी उस बक्से में से एक भी सिक्का निकालेगा उसे सज़ा दी जाएगी दुनिया के अंत तक। और हमने मौत के टापू से वो सोना चुरा लिया, पर जितना हम उसे खर्च करते गए उतना ही हमें एहसास होता गया कि हमारी प्यास बुझती ही नहीं, हमारी भूख मिटती ही नहीं, और धीरे धीरे हम श्रापित बन गए। ये चांद की रोशनी हमें हमारा असली रूप दिखाती है। जब एलिजाबेथ बाहर देखती है तो उनकी हड्डियों पर मांस नहीं था, वो मुर्दे थे। पर इस श्राप को ख़त्म करने का एक तरीका है, वो सारे सिक्के वापस लौटाने होंगे और उन पर टर्नर ख़ानदान का खून चढ़ाना होगा। और अब एलिजाबेथ की बदौलत उन्हें वो आखिरी सिक्का भी मिल चुका है। वहीं दूसरी ओर जैक भी अपने साथियों के साथ लगातार मौत के टापू की तरफ बढ़ रहा था। उसके पास एक टूटी हुई कंपस थी। तो विल उससे पूछता है कि ये टूटी हुई कंपस हमें वहाँ कैसे ले जाएगी। तो गिव्स जवाब देता है कि उसे कंपस की ज़रूरत नहीं, जैक समुद्र का हर रास्ता जानता है। वो पहले कप्तान था ब्लैक पर्ल जहाज़ का। एक दिन वो और उसके साथी सोना लूटने जा रहे थे, पर उस दिन वहाँ बगावत हुई। जैक के साथियों ने उसके साथ धोखा किया और उसे एक बंदूक देकर एक वीरान टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया। पर जैक वहाँ से बच निकला और आज भी उसने वो बंदूक, जिसमें सिर्फ एक गोली है, अपने धोखेबाज साथी बारबोसा के लिए बचा कर रखी है। वहीं दूसरी ओर बारबोसा और उसके लुटेरे मौत के टापू पर पहुँच गए थे। वहाँ वो एज़टेक के सभी सिक्के उस बक्से में डाल देते हैं और आखिरी सिक्के पर एलिजाबेथ का खून लगाकर उसे भी लौटा देते हैं। पर फिर भी उनका श्राप खत्म नहीं होता, क्योंकि एलिजाबेथ ने झूठ कहा था कि उसका नाम टर्नर है। इधर जैक और विल भी मौत के टापू तक पहुंच गए थे। अपने बाकी साथियों को बाहर छोड़कर वो दोनों टापू के अंदर जाते हैं। वहां विल लुटेरों को चकमा देकर एलिजाबेथ को मौत के टापू से बाहर ले जाता है, पर जैक को वो लुटेरे पकड़ लेते हैं। बारबोसा जैक को देखकर हैरान था कि वो उस टापू से जिंदा कैसे बच गया। वो लुटेरे जैक को गोली मारने ही वाले थे, पर तभी जैक उन्हें कहता है कि मैं एक टर्नर को जानता हूं जो तुम्हारा श्राप मिटा सकता है। वहीं दूसरी ओर गिव्स जैक को पीछे छोड़ इंटरसेप्टर जहाज़ को वहां से बहुत दूर ले गया था, क्योंकि लुटेरों के कायदे के मुताबिक जो पीछे रह गया उसे पीछे छोड़ दिया जाता है। विल और एलिजाबेथ भी उसी जहाज़ पर थे। वहां एलिजाबेथ विल को वही सिक्का देकर कहती है कि ये तुम्हारा है, जिससे विल को यकीन हो जाता है कि उसके पिता एक लुटेरे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि ब्लैक पर्ल जहाज़ उनके पीछे है। दरअसल जैक ने बारबोसा को बता दिया था कि विल टर्नर इंटरसेप्टर जहाज़ पर है। तो गिव्स इंटरसेप्टर जहाज़ से सारा सामान बाहर फेंकवा देता है ताकि वो तेज़ हो जाए। पर ब्लैक पर्ल समुद्र का सबसे तेज़ जहाज़ है। कुछ ही देर में गिव्स और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है और विल को भी बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद वो लुटेरे जैक और एलिजाबेथ को उसी वीरान टापू पर छोड़ देते हैं जहां जैक को पहले कभी छोड़ा गया था, और खुद बारबोसा और उसके साथी विल को लेकर मौत के टापू की तरफ बढ़ते हैं। पर जैक और एलिजाबेथ उस वीरान टापू के पेड़ों को आग लगा देते हैं, जिससे कॉमोडोर का जहाज़ वहां पहुंच जाता है, जो पोर्ट रॉयल से एलिजाबेथ की तलाश में निकला था। तो जैक कॉमोडोर को मौत के टापू का रास्ता बताता है, जिससे वो ब्रिटिश जहाज़ मौत के टापू तक पहुंच जाता है। वहां जैक को टापू के अंदर भेजा जाता है ताकि वो जाकर लुटेरों को बाहर निकाले, और बाहर निकलते ही ब्रिटिश सिपाही उन्हें मार डाले। पर कॉमोडोर ये नहीं जानता था कि वो लुटेरे शापित हैं
उन्हें मारा नहीं जा सकता। पर जैक को ये बात मालूम थी। अंदर बारबोसा अपने साथियों के साथ विल के खून से श्राप मिटाने की तैयारी कर रहा था। वहां जाकर जैक उससे कहता है कि अगर अभी तुमने अपना श्राप खत्म कर दिया तो बाहर जाते ही ब्रिटिश सिपाही तुम्हें गोलियों से भून देंगे, इसीलिए पहले जाकर उन्हें खत्म करो और फिर अपने श्राप के बारे में सोचना। बारबोसा जैक की बातों में आ जाता है और सभी लुटेरों को कॉमोडोर और उसके सिपाहियों पर हमला करने का हुक्म देता है। बाहर जाकर वो लुटेरे ब्रिटिश सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। टापू के अंदर जैक बारबोसा को अकेले पाकर उस पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, पर बारबोसा को मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो शापित है। पर तभी विल अपने खून की बूंदें एज़टेक के सिक्कों पर डालता है, जिससे लुटेरों का श्राप खत्म हो जाता है। और तभी जैक उसी बंदूक से वही गोली बारबोसा पर चलाता है जो कभी बारबोसा ने जैक को वीरान टापू पर छोड़ते वक्त दी थी, और उस गोली से बारबोसा मारा जाता है। और वहीं दूसरी ओर कॉमोडोर सभी लुटेरों को पकड़ लेता है। इसके बाद जैक स्पैरो गिब्स के साथ वहां से अपना ब्लैक पर्ल जहाज लेकर फरार हो जाता है। और अंत में हमें यह दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और विल पोर्ट रॉयल वापस लौट चुके हैं। वहाँ विल एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार करता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों।